ओम शांति। आज 2 अगस्त 2021 ज्ञान सागर शिव बाबा अपने बच्चों से मिल रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करता है, ऐसे तुम्हें भी फॉलो फादर करना है। देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होगी? वो बहुत सुखदायी होंगे, आपस में बहुत प्रेम से रहेंगे, उनमें सब गुण दिखाई देगा, वो गुणग्राही होंगे। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत गंभीर बनना है, धीरज धरना है, अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। जब तुम मैंपन का त्याग करोगे, तब तुम सच्चे त्यागमूर्त सेवाधारी बन पाओगे। व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। फिर मम्मा की मुरली है, जीवन की आस पूर्ण होने का सुहावना समय अब चल रहा है। तो आज बाबा ने हमको मुरली के द्वारा बहुत मीठा शिक्षा दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम किसके सम्मुख बैठे हो? तुम कितने भाग्यशाली हो जो ऐसा बाप मिला है। तुम ज्ञान सागर बाप के पास आए हो, अपना झोली ज्ञान रत्न से भरने, कमाई करने। बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच बना लेते हैं। बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी का याद ही नहीं करना होता है। अभी मैं तुम्हें दृष्टि देता हूँ, तुम देह सहित सब कुछ भूल जाते हो। बाकी बाप और बच्चा जैसे एक हो जाते हैं। तो बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, खूब पुरुषार्थ करो। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे तुम्हें फॉलो फादर कर सुखदाई बनना है। आपस में कभी लड़ना झगड़ना नहीं है। अपने को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ, सिवाय एक बाप और कोई याद न आए। यह भी जैसे जो जीते जी मौत का अवस्था है ना, इस दुनिया से जैसे मर गए हो। इसलिए कहते हैं, आप मुए मर गई दुनिया। तुम एकांत में चले जाओ, सवेरे एकांत बहुत मिलता है। अपने से बातें करो, बहुत उमंग से बाप को याद करो। बाबा, बस अभी हम आपके गोद में आए कि आए। एकांत में ऐसे ऐसे बात करके शरीर रूपी चमड़ी से अलग हो जाना है। तुम जानते हो, यह पुराना शरीर, पुरानी दुनिया, सब कुछ खलास हो जाएगा। बाकी पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा टाइम बचा है। इसलिए बाप के श्रीमत पर कभी गफलत नहीं करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हारा टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है। अब मोस्ट बिलव्ड बाप आया है। बाप से कोई प्रिय चीज हो ही नहीं सकता। बाप कहते हैं, मैं तुम्हें अपने नूरे रतन को, प्राण प्यारों को अपने पलकों पे बिठाकर ले जाऊंगा। पल की कोई ये आंख नहीं है, यह तो बुद्धि की बात है। मोस्ट बिलव्ड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, ये नशा रहना चाहिए। बाप कितना निरहंकारी है,
तो तुम्हें भी ऐसा बनना है। तुम बच्चों को हीरे जैसा बनना है, श्रीमत पर चलना है। कहाँ अपनी मौत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। सदैव श्रीमत पर चलो, आपस में बहुत प्यार से रहो। बहुत बहुत रूहानी प्यार होना चाहिए, परंतु देह अभिमान में आने के कारण एक दो की खामियां निकलते रहते हैं। फलाना ऐसा है। तुम जब देही अभिमानी हो तो किसी की खामियां निकाल नहीं सकते। पहले तुम बहुत बहुत मीठे थे, सुखदाई थे। अब भी तुम्हें फिर से ऐसा बनना है। तुम्हें गुणवान बनना है। जब तुम गुणवान बन जाते हो तो कोशिश करते हो अवगुणों को छोड़ गुणों को धारण करो। कभी किसी की ग्लानि नहीं करो। कोई कोई में ऐसी खामियां है जो खुद भी समझ नहीं सकते। वो तो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु खामी होने के कारण कहाँ ना कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। तुम्हें तो मीठे से मीठे बाप मिला है, तो तुम्हें भी मीठा बनना है। कोई चिंता नहीं करनी है। किसी की बात में चिंता नहीं करनी है। जब तुम चिंता करते हो उसका असर शरीर पर भी आ जाता है। तुम्हें तो खुशी का खुराक खाना है और दूसरों को खिलाना है। कितना जबरदस्त खुराक है। एक है मनमना भव, दूसरा है मध्याजी भव। मोस्ट बिलव्ड बाप से तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। ये कोई कम बात थोड़े ही है। इन दो बातों से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। तो ये बात सिमरण कर हर्षित रहना चाहिए। तुम्हारा गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। तुम्हें बहुत धीरज गंभीरता से काम लेना है। अपनी जीवन हीरे जैसा बनाना है। आगे चलकर नए नए सेंटर्स खुलते रहेंगे, जिससे अनेक मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसा बनाते रहेंगे। तुम्हें बहुत प्यार से एक एक की संभाल करनी है। कहाँ किसी विचारों के पैर खिसक न जाए। जितना जास्ती सेंटर खोलेंगे उतना जास्ती आकर जियदान पाएंगे। तुम्हारा प्रवाह निकलेगा जरूर। अब यह पुरानी दुनिया गई की गई, इसमें मोह नहीं रखना है। अगर मोह होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा, तो अपार खुशी भी नहीं रहेगा। बच्चों को तो अथाह ज्ञान का खजाना मिलता है, तो अपार खुशी में रहना है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने की पुरुषार्थ करो। फिर मम्मा ने कहा, जीवन की आस पूर्ण होने का सुहावना समय अब है। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से यह आस थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्मों की आस पूर्ण हो रहा है, जबकि स्वयं भगवान आया है। अब हमको नॉलेज मिला है कि इन 5 विकार में फंसने के कारण हम कर्म बंधन में बंध गए हैं। परमात्मा की याद अग्नि से इस विकर्म को भस्म करना है। इस सर्वशक्तिमान बाबा को चलते फिरते श्वास श्वास याद करना है। वो टीचर भी है, बाप भी है, गुरु भी है। तो पहले उस बाप को ही जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है, फिर पढ़ाई से जन्म जन्मांतर का प्रारब्ध लेना है।
अब गुरु रूप से पवित्र बनाए मुक्ति देते हैं ना, तो जितना हो सके पुरुषार्थ करनी है आत्मा को पवित्र बनाने की, क्योंकि इस आत्मा में ही सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रह कमल फूल समान हीरो पाठधारी बनना है। देवताओं में जो खूबी है वो अपने में लाना है। अब फिर से ऐसे जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से ही हमारा जीवन नया पार हो जाता है। फिर वरदाता बाप ने वरदान हाथ हमारे सिर के ऊपर रख के वरदान दिया, सच्चे सेवाधारी भव। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रहा हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग। मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ, कराबनहार बाप है। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्यागमूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त है। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार हो नहीं सकते। तो बाबा ने कहा जो सच्चे सब सेवाधारी है वह सदा मैंपन को त्याग करते हैं, तो सेवा में आगे बढ़ जाते हैं। वो ही सच्चे सेवाधारी है। फिर स्लोगन में कहा व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। तो हम जितना व्यर्थ को समाप्त करते जाएंगे उतना ही सेवा में ऑफर मिलता रहेगा। तो आज के मुरली से आप लोगों को 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन के जवाब के लिए 10 सेकंड मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन, कौन सी 2 शब्द की खुशी की खुराक खानी है और खिलानी है? उत्तर है मनमना भव और मध्याजी भव। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी 3 आधार से बाप को याद करने से अपनी जीवन हीरे जैसा बन सकती है? उत्तर है धीरज, गंभीरता, समझ से बाप को याद करने से अपनी जीवन हीरे जैसा बन सकती है। तीसरा क्वेश्चन, बाप बच्चों को कहाँ छिपाते हैं? उत्तर है बाप बच्चों को अपने पलकों में छिपा लेते हैं। अच्छा, ओम शांति।